गुरु को हमेशा चाँद की उपमा दी गई है और यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। तो अगर गुरु एक चाँद की तरह है तो उनके शिष्य को आप कैसे समझेंगे? तो उनको आप ये समझिए कि वो एक ऐसे बादल हैं जिनके अंदर कामनाओं और अज्ञानता का पानी भरा हुआ है। हमने चाँद को ही क्यों चुना गुरु की उपमा देने के लिए? सूरज को क्यों नहीं? देखिए, चाँद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। वह तो रोशनी जो भी पकड़ता है वो सूरज से पकड़ता है और दे देता है नीचे हमको, पृथ्वी को। इसी तरह से जो गुरु होता है उसके पास जो भी ज्ञान है वो परमात्मा का है, तो वो परमात्मा का ज्ञान अपने शिष्यों में बांटता है। इसको ऐसे भी समझे कि चाँद की रोशनी शून्य है, इसलिए जो भी रोशनी चाँद के पास है वो सूरज की है, और इसका मतलब चाँद की रोशनी में कोई मिलावट नहीं है। तो इसीलिए गुरु एक माध्यम है, उसी तरह से चाँद भी एक माध्यम है। हम इसको अब यूँ भी समझ सकते हैं कि हमने सूरज को क्यों नहीं चुना गुरु के लिए। यह है कि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, और उसकी तरफ सीधा देखना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। इसी तरह से शिष्य के भी सामर्थ्य से बाहर है, तो हमने चाँद को चुना है। चाँद की रोशनी निर्मल है। इसमें एक बात और है कि जो चाँद है केवल वही अपने शिष्य को समझ सकता है। देखिए, सूरज तो सदा ही सूरज है, वह ना घटता है बढ़ता है, लेकिन गुरु जो चाँद है वो तो कभी एक शिष्य था, कभी वह भी अंधकार में था, कभी वह भी खोजता था, कभी वह भी भटकता था। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके शिष्य भटकते हैं, तभी तो गुरु अपने शिष्य को उनकी भूलों को सहारा देता है। तभी तो गुरु अपने शिष्यों के भीतर की अवस्था को समझता है। इसमें सूरज वो अपने शिष्यों को उस तरह से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि चाँद भी कभी, और ये कहीं तो गुरु भी कभी उस अंधेरे से गुजरा है।